बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज पार्टिकल। कि अगर एक आपके पास पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी फाइंड दैट। आप इसका दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, इसी टॉपिक का सेकंड नेम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने लास्ट में बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो दो पॉइंट्स के दरमियान बात होती है। तो हम एब्सोल्यूट यानी सिंगल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मालूम करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं, तो उसे हम आज फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जी पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। तो if we have the two charges, the distance between the charges should be greater than their own sizes। यानी अगर आपके पास दो छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो इनका अपना साइज़, बिलफर्ज अगर ये दो चार्ज पार्टिकल हैं तो इनका अपना जो साइज़ है उससे ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होना चाहिए। तो r शुड बी ग्रेटर देन देयर ओन डायामीटर, दैट इज़ कॉल्ड, देन दीज टू पॉइंट चार्जेस विल बी कॉल्ड द पॉइंट चार्जेस। और अगर इनका अपना साइज़ बहुत बड़ा हो और डिस्टेंस बहुत छोटा हो तो हम उन्हें पॉइंट चार्जेस नहीं कह सकते। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हाँ हाउ कैन वी फाइंड दैट पोटेंशियल ऑफ दैट अ सिंगल पॉइंट चार्ज। सो फॉर दैट पर्पस कंसिडर वी हैव अ पॉइंट चार्ज। हाँ जी, वो जो सिंगल चार्ज पार्टिकल है उसको हमने पॉजिटिव क्यों कह दिया है। होता तो ये है कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। हमने ये देखा कि जो फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ ऑलवेज मूव करती हैं। तो हमारे अगर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा हम कह रहे हैं कि जी वो नेगेटिव है और वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, तो वो जो फाइनल पोजीशन होगी वो फिर इन्फिनिटी पे होगी। तो ये जो हम कोई भी एक पॉजिटिव का टेस्ट चार्ज लेंगे और उसको हम इन दोनों की विसिनिटी के दरमियान में रखें, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से निकल रही हैं वो हैं तो रेडियली आउटवर्ड्स हैं, लेकिन वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। और वो जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा इन्फिनिटी पे बढ़ा हुआ है। तो अब हमने करना क्या है कि हमने कोई एक टेस्ट चार्ज लेना है Q0, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और उस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे रखेंगे तो टेस्ट चार्ज जो है वो मूव करता हुआ, ये हमारे पास वो टेस्ट चार्ज है Q0। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको पॉजिटिव चार्ज के करीब रखेंगे तो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो ये मूव करके आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये वो पॉइंट P है जहाँ हम चाहते हैं कि जी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें। हमारे पास कोई पॉइंट P है जिस पे Q0 पड़ा हुआ है, तो ये Q0 जो है जब इस पे फोर्स लगती है तो ये डिस्टेंस ds कवर करता है यहाँ इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ फ्रॉम पॉइंट P टू द फाइनल पोजीशन एट इन्फिनिटी। तो हम ये कहते हैं कि जी R जो कैपिटल R है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉजिटिव Q चार्ज टू द इनिशियल पोजीशन। यानी आपने चार्ज पार्टिकल को Q0 को यहाँ रखा था तो वो मूव कर गया आगे। अच्छा, अब R जो है वो इनिशियल पोजीशन है, जो स्मॉल r है दैट इज़ द Q जो एवरेज डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, जो R है ये एवरेज डिस्टेंस है Q0 का फ्रॉम द पॉजिटिव Q चार्ज। क्योंकि आपका जो नेगेटिव है वो इन्फिनिटी पे है तो हम कहते हैं कि जी एवरेज डिस्टेंस हम ले लेते हैं दैट इज़ द R। और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव दैट इज़ एट इन्फिनिटी। तो ये जो कि हम बहुत छोटे से हिस्से में हमने देखा कि टेस्ट चार्ज को हम छोटी सी मूवमेंट देंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर कराएंगे, इसको यहाँ से आगे मूव करने के लिए जो हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो लाई कर रही है वो हम DFE कह देते हैं उसको। यानी इतने से रीजन में जब डिस्प्लेसमेंट मूव करवा रहे हैं तो उस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DFE है। अब जी हम वर्क यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम I टू F फाइनल पोजीशन। ये मैंने F डिनोट किया हुआ है, ये मैंने I से डिनोट किया है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। सो F is electric force dot dFs, that is the displacement covered by that charge particle, test charge particle Q0। तो यहाँ से हमारे पास जी निकल आएगा Q0, F जो होता है वो Q0 इंटू E होता है, तो Q0 में बाहर लिख लेती हूँ I इंटू F।
तो ये ई डॉट डी एफ एस आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट को नीचे जगह डिवाइड करा देती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ई डॉट डी एफ एस। और हमें ये मालूम है कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेल्टा वी या डी एफ ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू माइनस इनिशियल टू फाइनल, ऑब्वियसली इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ से जी ई डॉट डी एफ एस आए। चूँकि मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वर्क और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप ये है। यहाँ से हम ये वैल्यू वी एफ डेल्टा वी को जो है डी ऑफ ई को वी एफ माइनस वी आई लिख सकते हैं फ्रॉम आई टू एफ ई डी ऑफ ए कॉज ऑफ। अब जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आता है, और थीटा यहाँ पे जो है वो 0 डिग्रीज़ है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है डी एफ एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा विल बिकम्स इक्वल टू 0 डिग्रीज़। तो जब हम यहाँ पे अब ये जो डी एफ एस है मैं इसको डी एफ आर लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रेडियल है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेडियल डायरेक्शन में है, तो हम डी एफ एस को, चूँकि ये कैपिटल आर पूरा रेडियस है, तो हम ये इसको अगर स्मॉलर डिस्टेंस लेते हैं तो हम इसको स्मॉल डी एफ आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई इंटू एफ ई डी एफ आर। तो ये जो कॉज 0 आपको जो है वो 1 दे देगा, तो ई डी एफ आर मैग्नीट्यूड की शक्ल में आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास ई वी एफ माइनस वी आई डी एफ आर ये वाली वैल्यू आ गया। अब हमने इसकी लिमिट्स पुट करनी है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है जी के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो और उसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स हमारे पास है वी इन्फिनिटी टू आर, तो इनिशियल जो हमारे पास लिमिट है वो आर है और फाइनल लिमिट जो है वो मेरे पास इन्फिनिटी है। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, और वी एफ आर को लिखने की बजाय हम सिंपल, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल हो गया है, तो हम इसको वी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास माइनस कैंसिल हो जाएगा के क्यू और 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू डी एफ आर। जब हम इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कराएंगे तो हमें पता है कि जी पावर में एक ऐड हो जाता है और नीचे से चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी v इज़ इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर, और ये वाला इसके साथ जो माइनस होगा उसमें बाहर आर टू इन्फिनिटी। यहाँ से जब हम इसकी लिमिट्स पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी के क्यू 1 ओवर इन्फिनिटी -1 ओवर आर। तो इस 1 ओवर इन्फिनिटी की 0, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा जी के माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू बाय आर। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव क्यू चार्ज। पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है और वो के क्यू ओवर आर है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास कोई नेगेटिव क्यू अगर चार्ज होगा तो नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए आपके पास पोटेंशियल जो है वो माइनस में आएगा। तो इट मीन्स कि फॉर द पॉजिटिव चार्जेस पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव एंड फॉर द नेगेटिव चार्जेस पोटेंशियल विल बी द नेगेटिव। तो जो पोटेंशियल की यूनिट होती है यहाँ से, इट मीन्स कि हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम एन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी। तो हम चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड करता है। तो चार्ज पार्टिकल को एक आपका जो पार्टिकल है वो रेफरेंस जो है वो इन्फिनिटी पे होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पोटेंशियल को एब्सोल्यूट पोटेंशियल की शक्ल में अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, पोटेंशियल की जो यूनिट्स होती हैं वो है वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल वो वोल्ट है, और वोल्ट जो है यहाँ पे चूँकि W ओवर चार्ज होता है तो हम वर्क की यूनिट जो है वो जूल है और चार्ज की यूनिट कूलम है, तो वर्क इज इक्वल टू जूल पर कूलम हम कह सकते हैं।
और यहाँ से हमारे पास एक और यूनिट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आप यहाँ से लिख सकते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इतने जूल एनर्जी के बराबर है। तो ये भी इसी एक्सप्रेशन के थ्रू W/Q वाली एक्सप्रेशन से हमारे पास आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द n पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो उस सूरत में हमारे पास बिलफर्ज अगर हम कहते हैं कि जी चार्जेस है Q1 Q2 Q3 एंड Qn तक चार्जेस है हमारे पास, और उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो R1 R2 R3 और Rn तक डिस्टेंसेस चले जाते हैं। तो हम पोटेंशियल जो है वो लिख सकते हैं V1 KQ/R1 हो जाएगा, V2 KQ/R3 हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस सो ऑन KQn/Rn। तो हम इन सब के जितने भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे और हम इनका टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे बाय समिंग ऑल द पोटेंशियल। तो मैं इसको समेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं जी, समेशन I गोज़ टू फ्रॉम 1 to n, लास्ट वर्ड पास n है तो हम Vi यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी समेशन फ्रॉम I to n और QI होगा RI। R और Q की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक जो है वो वेरी करती है। तो ये जी आपके पास पोटेंशियल है फॉर द n नंबर ऑफ चार्जेस। सो दैट्स ऑल फॉर द नाउ। थैंक यू सो मच।